नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्। गहकार कंदिठोसी पुनगेहम नकाहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटम विसंखितम विसंखारगतम चीतम तणहानम खै मज्जगा। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसकी बदौलत हमको धम्म का प्राप्ति हुआ है। यहाँ उपस्थित हमारे गुरु भाई बंते जी को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित आपका श्रद्धावान परिवार एवं श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं। हमारा जीवन जीने के लिए बेसिक 4 चीजें हैं। जीवन जीने के लिए, सुख सुविधा के लिए नहीं, हमें जीने के लिए 4 चीजें क्या चाहिए, उसके ऊपर एक मानी बहुत पुराना समय का एक मूवी भी था, उसी नाम के ऊपर। 4 चीजें हमारे जीवन जीने के लिए बेसिक चाहिए। कौन सी 4 चीजें हैं? एक मूवी भी था पुराने समय में, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन एक और चीज चाहिए, वो है दवाई। रोटी कपड़ा मकान और दवाई, ये 4 चीजें हैं, वो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा कोई नहीं जी सकता। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, इवन जीव जंतु भी देखिए ना, हर एक जीव का, पंछी भी घोंसला बनाता है ना, पंछी घोंसला बनाते हैं, कुत्ते भी अपना पैरों से खोद कर एक बिल बनाते हैं, शेर बाघ भी बनाते हैं, है ना। हर पशु पक्षी रहने के लिए एक घर बनाते हैं, तो ये मकान है। उसी तरह से हमें जीवन जरूर के लिए, जीने के लिए खाना चाहिए, तो रोटी है, कपड़ा है और मकान है, तो ये और दवाई है। तो ये 4 चीजें हमें जीने के लिए चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपने बनाया ना, इसी के आधार पर मैं धम्म देशना आपको दे रहा हूं। ये जो मकान है, मकान है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बगैर मकान को हम कैसे रोटी पकाएंगे? बगैर मकान को हम कहाँ, बीमार हो गए तो कहाँ सोएंगे? बगैर मकान को हम कहाँ कपड़ा खरीदेंगे, क्या करेंगे? तो मकान पहले चाहिए। लेकिन मकान तब तक घर नहीं बनता है जब तक उसमें परिवार नहीं बसता है। मकान मकान है, मकान को घर नहीं कहा जाता। मकान में जब परिवार बसता है तो वो घर बनता है। मकान तो बहुत है, देखिए आप इस मकान में रहते हैं, मकान का अर्थ है कि जिसमें खिड़कियां हो, जिसमें दरवाजे हो, है ना। तो ये मकान में आप रहते हैं, लेकिन एक मकान हमारा समाज भी है। समाज हमारा घर है ना। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, बुद्धिस्ट समाज में, तो वो हमारा मकान है, हमारा घर है। क्यों? हमें सलामती प्रदान करता है। उसी तरह से इससे बड़ा मकान, हम जिस शहर में रहते हैं वो भी हमारा घर है। जिस देश में हम बस रहे हैं वो भी हमारा मकान है, हमारा घर है ना। कोई बार देखिए ना, कोई लोग आपको अखबार में सुनने को मिलेगा, पृथ्वी हमारा घर है ना। तो मकान हमारा, पृथ्वी हमारा घर है। उसी तरह से हम जिस यूनिवर्सल ग्लोब में जी रहे हैं वो भी हमारा घर है। ये तो दूर की बात हो गई, लेकिन सबसे नजदीकी का मकान कौन सा है? सबसे नजदीक का मकान कौन सा है, बताइए। हमारा सबसे नजदीक का मकान कौन सा है? सबसे नजदीक का मकान कौन सा है? हमारा शरीर।
हमारा शरीर है वो एक घर है, ये हमारा मकान है, समझे। इसीलिए मैं शुरुआत की गाथा में क्या बोला, देखिए बहुत महत्वपूर्ण धर्म देशना है, अच्छी तरह से सुनिएगा। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने कौन सी गाथा बोले थे, मैं शुरुआत में बोला कि गह का रकन दिठोसी पुनगे हम न काहसी। हे घर बनाने वाले मैंने तुमने कि घर बनाने वाले मैंने तुमको देख लिया, अभी तू मेरा घर नहीं बना सकता है। तो भगवान कौन से घर की बात किया था, कौन से घर की बात किया था, ये घर की बात किया था। ये घर है जिसमें हमारा चित्त और चेतसिक निवास करता है। हम इस घर से बेघर हो गए तो क्या हम रह सकते हैं, क्या जी सकते हैं? इस घर से बेघर हुए कि तुरंत हमें दूसरा घर चाहिए, है ना। अगर आपको कहीं पर ये घर छोड़ना है, बराबर, मान लीजिए कि ये घर में आप किराए पर रहते हैं, हाँ, किराए पर रहते हैं। वो गीत आता है ना, जिंदगी एक किराए का घर है। तो मान लीजिए कि आप किराए के घर में ये रहते हैं और आपको घर बदलना है, तो आप तुरंत नहीं बदल देंगे, तुरंत नहीं चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए, समय, ताकि हम दूसरा घर तलाश कर सके। बस ऐसा ही कुछ हमारे ये घर के साथ होता है। इधर से हम छूटते हैं और हमें दूसरा घर मिल जाता है, समझे। तो ये घर है, उसके कितने दरवाजे हैं, इस घर के भी खिड़कियां और दरवाजा है ना, ये घर के भी खिड़कियां और दरवाजा है। देखिए, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा, हमारे छिद्र है। तो ये घर है, वैसे ये भी घर है। तो हर एक जीव को घर चाहिए, और ये हमारा घर कितना मूल्यवान है कैसे पता चलेगा? ये घर हमारा, कहते हैं ना, किच्छो मनुष्य पटेलाभो, किच्छो मच्चानम जीवितम, किच्छो सद्धम्म सवणम, किच्छो बुद्धान मुप्पादो। ये मनुष्य जीवन मिलना, ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, आसानी से नहीं मिलता। पता नहीं आप लोगों ने कितना पुण्य पारमी अर्जित किया होगा, तभी जाकर ये शरीर प्राप्त हुआ है। आप मन में आता होगा कि बनते जी ये तो हमने सुना है, बहुत बार सुना है, उसका क्या साबिती है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई सच्चा हीरा, उसको कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे। तिजोरी में सिर्फ नहीं रखेंगे, तिजोरी भी एक सलामत जगह पर रखेंगे। तिजोरी में भी तिजोरी होगा, तिजोरी में भी तिजोरी होगा, है ना। इस तरह से हम सच्चे हीरे को रखते हैं। और एक आपको मिल गया कांच का टुकड़ा, तो उसको कैसे रखेंगे? इधर पड़ा होगा, इधर उधर, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि जो सच्चा हीरा होता है उसके लिए मूल्यवान जगह होती है। क्या होता है? कीमती चीज के लिए कीमती जगह होता है। समझ में आया ना? हमारा शरीर कीमती है, इसीलिए ये घर कीमती है। समझ रहे हैं आप? हमारा ये मकान मूल्यवान है, इसीलिए ये मकान मूल्यवान है। देखो, ये कुत्ता है, बिल्ली है, पशु पक्षी है, वो कैसे घर में रहते हैं? क्या उसके घर में लाइट, एसी, टीवी इत्यादि की सगवड़ है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास जो शरीर है वो इतना मूल्यवान नहीं है। हमारे पास ये एक हीरा है, हमारे शरीर, इसीलिए उसको संभालने के लिए ये मकान बनाया तिजोरी के रूप में, समझे। तो ये मकान आपको मिला है, बहुत ही पुण्य पारमी के आधार पर हमको सुख मिलता है। शरीर मिला, हम पुण्य पारमी के आधार पर हमको मनुष्य का शरीर मिला है। हमारी बहुत पुण्य पारमी होती है तो आपको सद्धर्म श्रवण करने को मिलता है। महामंगल सूत्र की गाथा में आया ना, गारवोच निवातोच संतुष्ठित कतयुता कालेन धम्म सवणम, कालेन धम्म साकच्छा
अर्थात धर्म श्रवण करना, धर्म चर्चा करना बहुत पुण्य पारमी का होता है, तभी मिलता है, समझे। तो आप बहुत पुण्य पारमी वाले हैं कि आपको मनुष्य का जीवन मिला और आज आपको धर्म श्रवण करने को मिला एक दो भिक्षुओं के मुख से। और अधिक पुण्य पारमी होता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं कि बंते जी ने जो कहा है वो सही है, तो हम उस मार्ग पर चलेंगे। श्रद्धा तो जग गया, धर्म श्रवण करने को मिल गया, लेकिन श्रद्धा नहीं जगेगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। श्रद्धा बीजम तपोबुट्ठी पय्यानम युगनम गलम। श्रद्धा है वो बीज है, श्रद्धा के बगैर एक कदम भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो तीसरी बात है आपके पुण्य पारमी की कि आपके अंदर श्रद्धा का बीज पैदा हो, आपके अंदर श्रद्धा का जन्म हो। तो आप सबके अंदर श्रद्धा भी है, तो तीसरी पुण्य पारमी भी आपके पास है। चौथी पुण्य पारमी है उस मार्ग पर चलना है। हमारे पास सब कुछ मिल गया, मनुष्य का जीवन मिल गया, धर्म श्रवण करने को मिल गया, श्रद्धा भी पैदा हो गई, लेकिन हमारे पास पैर नहीं है, हम चलना नहीं चाहते, प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं। हमारे पास बोध गया का नक्शा तो है, नक्शे का अर्थ बोध गया पहुंच जाना नहीं होता, नक्शा नक्शा होता है, नक्शे के आधार पर हमें चलना पड़ता है। तो जब भी हम किसी भी चीज का प्रतिपादन करते हैं, धम्म का प्रतिपादन करते हैं, तो हमारी चौथी पुण्य पारमी है वो परिपक्व होती है। यानी आपकी बहुत पुण्य पारमी होगा तब जाके आप उस मार्ग पर चलेंगे, और उस मार्ग पर चलते चलते दुख निरोध गामिनी पटिपदा, अर्थात आप दुख निरोध गामिनी पटिपदा को उपलब्ध हो जाएंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये चार चीजें बहुत ही दुर्लभ हमारा पुण्य पारमी होता है तब मिलता है। तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग है वो ये आपके मकान का है। सब मिल गया है, आपको सुख मिल गया है, आराम से ध्यान करने का जगह मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। तो हम हमारी जो 3 पुण्य पारमी है बाकी की वो भी परिपूर्ण करें और उसी के पर हम आगे बढ़े। मेरी धम्म देशना का अंत करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और अंत में मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में क्या करना है पहले बता देता हूँ कि सांस आता है, सांस जाता है, हमारा जो नासिका का द्वार है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, मन को कहीं नहीं भटकने देना। और कैसे बैठना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं करना। ध्यान करते वक्त 3 सिद्धांत याद रखना, चाहे आप विपස්සना का कोर्स करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। एक है सीधा बैठना, सरल बैठना, ऐसा भी नहीं बैठना और ऐसा भी नहीं, अकड़ के भी नहीं बैठना और बिल्कुल कोथले की भाव से भी नहीं बैठना। सरल बैठना और स्थिर बैठना। स्थिर बैठना माने हिलना डुलना नहीं। मन और हमारे शरीर को सीधा संबंध है। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे तो आपका मन भी चंचल बनेगा, बराबर। स्थिर बैठना और शिथिल बैठना। शिथिल बैठने का अर्थ है आराम से बैठना। ध्यान को और तनाव को, ध्यान को और खिंचाव को बहुत बड़ा गहरा संबंध है। खिंचाव जहां होता है वहां ध्यान नहीं होता, वहां मजूरी होता है। इसीलिए जब भी आप ध्यान करें तो आराम से बैठना, आराम से बैठना, सारी चिंताएं, सारा तनाव छोड़ देना। चेहरे की जो रेखाएं है, परिमुखम सतिम उपट्ठपेत्वा, मानी जो हमारा चेहरा है, हमारा जो नासिका का द्वार है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। आराम से बैठना।
ऐसा सोचना कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, मैं अकेला जिंदा हूं, मैं अकेली जिंदा हूं, ऐसा सोचना है। कोई चिंता नहीं, 5 मिनट ही आपको देना है। 24 घंटे है, पूरी जिंदगी है, उसमें से 5 मिनट। आंखें बंद करेंगे, शांति से नासिका के द्वार पर सांस आता है, सांस जाता है। चश्मा निकाल दीजिए, बहुत शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ आपको 5 मिनट देना है। आंखें बंद करके नासिका के द्वार पर सांस आता है, जाता है, उसे देखते रहिए। सांस आ रहा है, जा रहा है, उसे देखते रहिए। कुछ करना नहीं है, हमें प्रयत्न पूर्वक सांस लेना भी नहीं है, सांस छोड़ना भी नहीं है। सांस के आवागमन को सिर्फ जानना है। आंखें बंद करें, शांति से सजगता पूर्वक सांस के आवागमन को नासिका के द्वार पर महसूस करें। कोई विचार आने ना पाए, किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह का खिंचाव बनने ना पाए। सब भूल जाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए सांस को समर्पित हो जाइए। बराबर नासिका के द्वार पर मन कहीं पर भटकने ना पाए। बराबर नासिका के द्वार पर एकाग्रता से स्थिर होकर, शिथिल होकर सांस के आवागमन को महसूस करें, महसूस करें। मन बिल्कुल भटकने ना पाए। सचेत होकर, सजग होकर सांस के आवागमन को नासिका के द्वार पर, नासिका के द्वार पर महसूस करें। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। पूरी तरह से सांस को समर्पित हो जाइए। सांस के आवागमन को महसूस करें, महसूस। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं।
आराम से। सांस के आवागमन को महसूस करें, महसूस करें, महसूस। सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यम् अहं व्ययिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवे। साधु साधु साधु। मंगल मैत्री के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरे साथ साथ मंगल मैत्री की गाथा बोलेंगे। बोलना, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया हो रे, प्राणी सुखिया हो रे, निर्भय हो निर्वैर बने सब, निर्भय हो निर्वैर बने सब, सभी निरामय हो रे, सभी निरामय हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन सुखिया हो रे, साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा।